ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं स्टैक के अंदर। एक पढ़ा हमने एच स्टैक और दूसरा हमने पढ़ा है वी स्टैक। एच स्टैक के अंदर क्या होता है कि यदि 1 2 3 लिखा हुआ है और 4 5 6 लिखा हुआ है तो जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा 1 2 3 देन कॉमा 4 5 6 और 11 21 31 देन कॉमा 42 51 61। बट इन केस ऑफ वी स्टैक आप क्या देख सकते हो कि ये 1 2 3 रहेगा, है ना। उसके बाद 11 21 31 इधर दिखेगा, फिर ये मतलब इसमें एलिमेंट कुछ भी चेंज नहीं होने वाले हैं, वैसे स्टैक में ही रहेगा। दैट इज अ वे स्टैक। अभी स्टैक में हम एक चीज़ और भी होता है, हाँ, डेप्थ हाइट हाइट का होता है, तो वो थोड़ा सा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इतना ही ठीक है, इतना हमारा काम चल जाता है। ठीक है। अगला हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्प्लिट। स्प्लिट अभी हमने थोड़े दिन पहले भी हमने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, स्लाइस, याद होगा। हाँ। पढ़ते ना स्लाइस, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है। अलग अलग करना। करेक्ट, स्लाइस करना, कहीं से कहीं कितना हिस्सा, कुछ हिस्सा आप कट करके आगे बढ़ जाते हो। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे स्प्लिट। एक अरे बना लेता हूँ मैं। ये अरे यहाँ पे लिया मैंने, ये कॉपी कर लिया सिंपल अरे। और आपका ये जो 2 डायमेंशन की जगह पे हमने इसको 1 डायमेंशन कर लेते हैं अभी के लिए। हम्म। ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, एक नया अरे बनाओगे आप। न्यू न्यू अरे इजिकल टू एन पी, मतलब आपका वही एन पी है, डॉट अरे स्प्लिट। अरे अंडर स्कोर ARR ARRAY अंडर स्कोर स्प्लिट। अरे का नाम दोगे, जो भी अरे आप है आपके पास, अरे 1 कॉमा कॉमा कहाँ से स्प्लिट करना है। हाँ, ये स्प्लिट करने का मतलब 3 मतलब तुम समझ गए। एक नया अरे बना देगा। नया अरे बनाने के बाद में वो कहता है ये अरे 1 उठाओ, यानी ये वाले अरे 1 में 3 से, यानी 0 1 2 3 यहाँ से स्प्लिट करने के लिए बोल रहा है। जब यहाँ से स्प्लिट करने के लिए बोलेगा तो एक तो अरे यहाँ तक बनेगा और दूसरा यहाँ बनेगा। चलो देख लेते हैं, यानी एक अरे को आप 2 अरे बनाने में कोशिश कर रहे हो। क्या हुआ, प्रिंट, अच्छा प्रिंट नहीं किया हमने, आप हमारा फॉल्ट है, प्रिंट नहीं किया था। प्रिंट न्यू अरे, चलो सेव किया मैंने फाइल को, रन कर रहा हूँ, रन किया। यू कैन ऑब्जर्व अरे 1 2 बनाया और दूसरा 3 11 बना दिया और एक तीसरा 21 35 बना दिया। ये कहाँ हो गया? सॉरी माई ये फॉल्ट, तीन तीन, मार्क्स हाँ बोल रहे हैं। सॉरी सॉरी, इस 3 का मतलब है कितने पार्ट में चाहिए, इस 3 का मतलब है कितने अरे चाहिए न्यू अरे के, कितने सब अरे चाहिए। मतलब सब अरे होता है ना, मतलब एक मेन अरे है, उस मेन अरे से कितने पार्ट बनाने, कितने स्प्लिट करने हैं, काउंट। ठीक है। अब मैंने यदि इसको 1 दे देता, 1 ही देता, तो 1 में क्या होता बताओ। तो वो तो सेम आ जाता, मतलब उतने उतने पार्ट कर देता जितने एलिमेंट है। हाँ, तो बट इसमें तो 1 लिखने का मतलब क्या है, हमारा कुछ मतलब है क्या 1, कोई मतलब नहीं है। तुम नहीं देख रहे हो, नहीं। सेम ही है। स्टार्ट हमारा कि भाई सिंगल अरे को सिंगल अरे में चाहिए, तो क्या मतलब है, आपको डबल करके देखो एटलीस्ट, तो बात बने। ये देखो मैंने डबल करा दिया इसको, 1 2 3। अच्छा, अब एक चीज़ गौर करने वाली बात है, यहाँ पे तो नंबर सेम है, 1 2 3, यानी नंबर सेम मतलब काउंट 1 2 3 4 5 6, तो ये बढ़िया डिवाइड हो गया। बट यदि ऑड होता, ऑड नंबर 5, अब 5 को यदि तुम जोड़ते मतलब स्प्लिट करते, तो पहले वाले अरे में कितने नंबर आते और दूसरे वाले में कितने आते, गेस करो। दो। पहले वाले में और दूसरे वाले में, दो। तो एक नंबर कहाँ जाता, टोटल तो 5 है ना। नहीं कुछ नहीं होता इसका। चलो देख लेते हैं। प्रायोरिटी फर्स्ट वाले को मिल जाती है। यदि आपने 2 कहा तो वो क्या करता है, इसको डिवाइड करेगा, है ना। 2 मतलब डिवाइड करना, नंबर कितना 5, तो नंबर डिवाइड करने के बाद 2.5 के आता है, तो पहले वाले को प्रायोरिटी देता है। तो पहले वाला 2.5 मतलब 3 की तरफ बढ़ता है, तो ये पहले 1 2 3 ले लेगा, उसके बाद बच्चे हुए को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, ऐसे रहता है। लास्ट वाले को बच्चे बच्चा दे देगा। बच्चे को जो दे देता है, बिल्कुल सही समझे तुम। तो स्प्लिट मतलब पार्ट, कितने पार्ट में आपको करना है। ठीक है।
अब सवाल ये है कि तुमको एक्सेस करना है भाई कि ये 2 पार्ट बने हैं या हमने 3 पार्ट बनाया हुआ है, इसमें से पहला वाला पार्ट को एक्सेस करना है तो पहले वाले पार्ट को एक्सेस करने के लिए 0 इंडेक्स लगा लो और बाकी इस जगह 0 1 2 3 लगा लो जो आपको चाहिए। ठीक है, मतलब क्योंकि ये जो न्यू अरे बना है ये मल्टीपल अरे का सेट है, राइट? राइट। तो अब मेरे को इसको प्रिंट करना है भाई, मुझे सिर्फ पहला वाला चाहिए तो पहले वाले के लिए 0 लिखोगे तो ये 1 2 दे दिया इसने, है ना? क्योंकि आपने 3 में किया था तो 3 में मतलब ऐसे हुआ, पहले वाले को इसने क्या कर दिया 1 2 दे दिया, दूसरे वाले को 3 11 दे देगा और थर्ड वाले को सिर्फ 21 देगा। तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है। कोई डाउट? सेम चीज़ तुम चाहो तो इसको मल्टी डायमेंशन में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये सिंगल डायमेंशन में होगा, ये मल्टी डायमेंशन में भी हो सकता है, तुम ये करके देख लो। तो बट मेक श्योर कि ये साइज हमेशा सेम होनी चाहिए इसका और इसका। ठीक है, चलो रन करते हैं। रन करते हैं तो ये 2 डायमेंशन में आएगा। ओह कुछ तो मिस्टेक है, गॉट 11 ये क्या आया है, NP array 11 है 11 21 field element must be 2 or 3 tuples, got 11 split the array 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नंपाई 1 2 3 ब्रैकेट लगाना भूल गए हम बाहर वाला क्योंकि मल्टी डायमेंशन है, तो ठीक है गॉट इट ना। चल रन कर देता हूँ, ये देखो उसने इस तरीके से पहला वाला प्रिंट किया हमने ना, क्योंकि हमने पूरा नहीं किया, पूरा करते बाद दिखाता हूँ। क्लियर। हाँ तो इसने देखो 1 2 3 11 21 यानी 1 2 3 11 21 ये वाला उठाया इसने पहला में, दूसरे में उसने 11 21 31 11 21 31 11 21 किया इसने। अब इसको बोला भाई ये तो 2 है, मतलब एक ही बनाया हुआ है तो कम से कम देने पड़ेंगे ना मल्टीपल। अभी आपने जो दिया हुआ है तो 2 ही दिया हुआ है, अब इसको यदि हमें मल्टीपल करने हैं तो थोड़े तो ज़्यादा करने पड़ेंगे नंबर। दिखाता हूँ कैसे बढ़ेंगे। मैंने इसको 3 कर दूँ, 3 कर देता हूँ तो अब थोड़ा सा तुमको समझ में आएगा। तो इसने क्या किया, इसमें अरे सेव 05 डेटा टाइप इंट कुछ तो डिफरेंस आ रहा है। अरे स्प्लिट ARR 3 किया मैंने, स्प्लिट 3 2D अरे काउंट ही नहीं बन पा रहा इसका, मुझे लग रहा है थोड़ी साइज बढ़ानी पड़ेगी। रुको मैं इसको एक बार थोड़ा बड़ी साइज का ले लिया यहाँ पे। अब इसको स्प्लिट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 किया मैंने, अब भी इसको क्लियर कर देता हूँ। नाउ लेट मी रन 1 2 3 4 5 6। अच्छा ठीक है, अब तुम देख समझ पाओगे क्या हुआ। ये पहले से सिंगल अरे था, मतलब से एक ही अरे, बट डायमेंशन इसके अंदर तुम देख रहे होगे बने हुए हैं, राइट। अब इसने जब हमने इसको कहा 3 में बना दो तो इसने क्या किया, इसने 3 में बनाया, 1 2 3 लिया, 4 5 6 एक फिट बना दिया इसने, इसको एक फिट बनाया। ठीक है, फिर दूसरा अरे एक और लिया जिसमें 7 8 9 लिया है और 10 11 12 लिया है, यानी ये वाले को मिला के एक दूसरा अरे बना दिया और इसको लेके एक तीसरा बना दिया। 3 में हमने बोले थे तो अब जाके ये काम होता है ऐसे। एक एलिमेंट ज़्यादा ले लेगा इससे, तो मैं लास्ट वाले में एक ही रख देगा, चेक कर लेते हैं अपन। लास्ट वाले में एक और ले लेगा, मैंने कॉमा ये दिया तो ये 18 था, मैंने इसको 19 कर दिया, ये इसको 20 कर दे रहा हूँ और इसको 21 कर दे रहा हूँ। नाउ से फाइल को सेव किया, अगेन रन करता हूँ, रन किया तो तुम देखोगे पहले वाले में 2 दिया है ना, ये सॉरी पहले वाले में यहाँ पे 3 दिया इसने, क्योंकि बढ़ गया। पहले क्या था सबको 2 2 2 था, एक ज़्यादा हुआ, एक ज़्यादा होने से जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, फर्स्ट वाले को, तो 3 चला गया, बाकी सब 2 2 रहेंगे। ये देखो ये वाला भी 2 है, मतलब सॉरी ये वाला भी 2 है,
अब यहाँ पर दूसरे वाले में तो 3 रह सकते थे, क्या क्या फिर से बोलना? दूसरे वाले में तो 3 रह सकते थे ना एलिमेंट। नहीं, मैंने कहा ना प्रायोरिटी हमेशा फर्स्ट को रहती है। अरे यार, अच्छा एक चीज़ सोचो, यदि एक और मैं ऐड कर देता हूँ तो अब वो किसको मिलेगा? सेकंड वाले को मिलेगा। नहीं मगर अगर एलिमेंट अभी बचे हुए हैं तो लास्ट वाले को भी वो दे देना चाहिए, है ना? मगर ठीक है चलो। नहीं, वो क्या करता है, मैं देखो गणित कैसे लगाता है, देखो वो ये बोलता है कि भाई यदि आपने एक ये है, दो ये हुआ, तीन ये हुआ, चार, पाँच, छः और सात, अब सात टोटल एलिमेंट हैं, आपने कहा तीन भाग में बांटना है, ठीक है? तो यदि उसने डिवाइड किया सात को किससे? तीन से, तो क्या हुआ? तीन दूनी छः। तो वो समझ गया कि भाई नंबर जो है वो दो में बटेंगे, सारे अरे बनेंगे दो से। पहला चीज समझ गया वो। अब कह रहा है जो बचा हुआ नंबर एक है, क्योंकि तीन दूनी छः हुआ, एक एलिमेंट तो बचा हुआ है, तो एक एलिमेंट किसको देगा? पहले फर्स्ट वाले को, ठीक है? तो अब तो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है कि फर्स्ट वाले को। अब यदि एक और एलिमेंट बचा होता तो वो किसको देता? सेकंड वाले को। ऐसा नियम है, कुछ तो है। यदि देखो आज वो फर्स्ट में ऐड कर रहा है तो हम पूछ रहे हैं कि लास्ट में क्यों नहीं दे रहा है, कल को हो सकता है कि वो लास्ट में ऐड कर रहा हो तो हम पूछते हैं फर्स्ट में क्यों नहीं दे रहा है। तो उसने एक प्रायोरिटी ऐसी बना के रखी है। चलो उसने ऐसी बना के रखी, ठीक है। और मुझे ये लगा कि दो के बराबर जब तक उसको 3 मिल रहा है 3 बनाता जाएगा, है ना? हाँ, उसके यदि बाद इक्वल मिलेगा तो इक्वल कर ही देगा, बट नहीं मिलता तब के केस में गड़बड़ कर देता है। चल अब अगला हम पढ़ते हैं सर्च। अरे के अंदर किसी एलिमेंट को सर्च करना है। तो जैसे हमने ये बना रखा है अरे 1 2 3 4 5 6, ये मल्टीपल 4 भी लिखा हुआ है, ठीक है? अब हमको सर्च करना है कि इसके अरे के अंदर 4 जो है कहाँ है, वेयर ARR इजिकल टू 4। ये हमने उसको सर्च मारा है, दिया हुआ ये अरे है, उसको वैल्यू दे रहे हैं और प्रिंट कर लेंगे कि वैल्यू मिलती है कि नहीं। रन करते हैं इसको, हम सेव करते हुए रन करता हूँ फाइल को, तो देखूंगा ये बता रहे हैं कि 3 5 6, यानी ये पोजीशन बताया, पोजीशन 3 5 6 मतलब ये वाली 3 ये इंडेक्सिंग है, राइट? 0 इंडेक्सिंग, 1 इंडेक्सिंग, 2 इंडेक्सिंग, 3 इंडेक्सिंग। 3 में मिला, 4 में नहीं है, फिर 5 में है और 6 में है, यानी 3 5 और 6 इंडेक्सिंग में कह रहा है आपको 4 मिला। ये देखो 3 5 6 में, ठीक है? तो यदि आपको ये पता करना है कि किसी अरे के अंदर ये जो आप इंडेक्स वैल्यू ढूंढ रहे हो, सॉरी जो वैल्यू ढूंढ रहे हो वो किस किस इंडेक्स में है, तो ये पूरा का पूरा वो आपको इंडेक्स दे देता है। एक्स जो क्या करता है, इंडेक्स दे देता है। तो ये लिखने का तरीका है कि आपको ये चीज़ चाहिए तो कैसे लिखोगे, तो ये रहा एक तरीका, ठीक है? तो इसमें क्या पता चलता है आपको, सर्चिंग अरे का मेथड जो हम बात कर रहे थे, सर्च अरे में ना, इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, सर्चिंग अरे। तो बेसिकली सर्चिंग अरे में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ऐसे मान सकते हैं, तो ये क्या करता है, you can search an array for a certain value and return the indexes that get a match. To search an array use the where method, ठीक है? हम लोग where method यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला, ठीक है? दूसरा क्या है, अब हमको ये सर्च करना है कि भाई इसके अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो 2 से डिवाइडेड है या 4 से डिवाइडेड है, ठीक है? हम ऐसा भी तो पता कर सकते हैं ना, हमको पता करना है भाई, हमारा एक यूज केस है। तो चलो देखते हैं, यदि हमें ऐसा कुछ काम करना हुआ जहाँ हमें ये चेक करना है कि ARR का हर एक एलिमेंट, ARR का हर एक एलिमेंट यानी मॉड लगा के 2 पता करते हैं। 2 यदि इसका वैल्यू 0 हो जाए तो मॉड, हमेशा हम कैसे पता करते हैं कि कोई नंबर सम ऑड है या इवन है, राइट? हमेशा 2 से उसका भाग दे देते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, जब तुम ये सोच रहे होगे कि यार ARR लिखा हुआ है, ARR का मतलब तो ये अरे हुआ पूरा, बिल्कुल। तो ये मल्टीप्लाइड 2 का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली जब हम वेयर लिखते हैं ना, तो वो वेयर लिखने के तुरंत बाद जो ARR लिखे हो ना, उसका एक एक एलिमेंट 1, पहले यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, ऐसे उसको ट्रीट करता है वो, ठीक है? तो जैसे ही हमने ARR लिखा तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ 1, तो 1 mod 2 0 होगा क्या? नहीं होगा।
लेकिन 2 जब आएगा यहाँ पे तो 2 mod 2 0 हो जाएगा, है ना, यानी रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो रिमाइंडर हमेशा उसी से बचेगा जिसका भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 2 4 और ये वाला 4 और ये वाले 4 से चला जाएगा। हम चलो प्रिंट कर लेते हैं। तो ये इवन नंबर पता करने का तरीका हो गया। ये देखो बता दिया उसने इंडेक्स कि भैया 1 नंबर के इंडेक्स पे और 3 नंबर के इंडेक्स पे और 5th नंबर के इंडेक्स पे और 6 नंबर का इंडेक्स में जो वैल्यू रखी हुई है वो इवन नंबर है। परसेंटेज मतलब भाग देने वाला काम। अब हम कहते हैं यदि हमको वो नंबर निकालना है जो ऑड हो, तो ऑड का मतलब ये होता है जो 2 से भाग ना जाए, तो यानी रिमाइंडर बचेगा कुछ ना कुछ, तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचना चाहिए। तो उसके लिए आप 1 लिख दो यहाँ पे। अब आपको ये बता देगा कौन कौन सा नंबर का मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। रन करके देख लेते हैं। तो ये देखो उसने 0 2 4 बता दिया, मतलब ये भी नहीं जा रहा है, 2 मतलब ये भी नहीं जा रहा है और ये भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इससे आपको और भी मतलब तरीके यूज कर सकते हो, बट एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक होता है सर्च सॉर्टेड। सर्च सॉर्ट का मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। इसको कॉपी करके कमेंट कर दे रहा हूँ और नीचे लिख देता हूँ ये वाला वैल्यू। सपोज मेरे पास ये वैल्यू है ना, मैं इसको कुछ ले लेता हूँ 3 4 5 लिया हुआ है, 3 4 1 2 3 4 5 लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा ARR जो है इक्वल टू की जगह पे हटा देता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ जैसे बाकी चीज़ चलती है। ठीक है, अब देखते हैं मैं कुछ वैल्यू देता हूँ। मैंने लिख दिया 2, यहाँ पे दिया 2। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा। ये बेसिकली क्या करता है, मैंने उसको बोला ना कि यदि ये अरे है इसके अंदर 2 जो लिखा है 2 का मतलब ये है कि फाइंड द इंडेक्स वेयर द वैल्यू 2 शुड बी इंसर्टेड। मतलब चलो 2 छोड़ दो, मैं एक और नंबर लेता हूँ 6 ले लिया हूँ। मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई सॉरी वेयर नहीं लगेगा, यहाँ पे मैं लगाना है सर्च एंड सॉर्टेड। ठीक है, सर्च एंड सॉर्टेड क्या काम करता है, फाइंड द इंडेक्स वेयर द वैल्यू 6 शुड बी इंसर्टेड। फाइंड द इंडेक्सेस वेयर द वैल्यू 6 should be inserted। बस, तो अब तुम बताओ ये 6 कहाँ पे इंसर्ट होगा। ये लास्ट नंबर। चल ठीक है, रन कर देता हूँ मैं। देखो उसने क्या बताया, 5 नंबर इंडेक्स। सही बताया ना? बिल्कुल। अब मैं मांग चलो यहाँ पे नंबर दे देता हूँ 8। अब मैं कहता हूँ अब बताओ 6 कहाँ जाएगा। रन कर देते हैं, बताओ कहाँ जाएगा। करेक्ट, फोर्थ नंबर पे। फोर्थ ना यहाँ आएगा ना भाई। हाँ, तो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 के बाद 4 आएगा। ठीक है, तो सर्च एंड सॉर्टेड क्या करता है ये बताएगा सर्च करके। और सॉर्ट होना चाहिए, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि तुम रैंडम नंबर दे दो। तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि हम यहाँ पे 66 दे दिए, यहाँ पे 22 दे दिए, फिर यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं 89 दे रहे हो, यहाँ कुछ ये 40 दे दिए, यहाँ पे तुमने 0 दे दिया। अब पूछोगे कि 6 कहाँ इंसर्ट होगा, तो तुम खुद सोचो ये क्या, इसको कैसे मालूम चलेगा कहाँ डालना है। तो ये रन करके दिखा दो। 0 पे है, 0 पे वो क्या कर रहा है, तो तुम सोचो। नहीं समझो, वो क्या करता है ना, पहले ये वैल्यू पकड़ता है, बोलता है यार 66 है क्या। बोला हाँ, आपको क्या करना है इनसे। बोला 6। बोला जब 6 यार 66 से बड़ा ही है, मतलब सॉरी 66 बड़ा है 6 से, तो डेफिनेटली 6 हमेशा 66 के पहले आएगा, राइट। तो ये गड़बड़ होता है, इसलिए हमेशा ये चीज़ किसमें काम करती है, जब आपका ऑर्डर सॉर्ट हो। अगर सॉर्टेड, अच्छा ये दिया भी तो है, सर्च सॉर्टेड है, पहले से सॉर्टेड होना चाहिए। हाँ, सॉर्ट करना पहले सॉर्टेड हो, उसके बाद सर्च करें, करेक्ट।
तो जनरली हमेशा इसकी जो सॉर्टिंग होती है ना और सर्चिंग होती है वो लेफ्ट हैंड साइड से होती है, मतलब यहाँ से ढूंढना चालू करता है। तो जब यहाँ ढूंढना चालू करेगा तो सिक्स कहाँ चला जाएगा, इसके पहले। लेकिन अब चीज़ बताओ, तुम कह रहे हो यार यहाँ पे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ भैया यहाँ से इंसर्ट करो, तुम काहे यहाँ जा रहे हो पहले। तो हमने कहा अच्छा तुम्हें अच्छा यहाँ से करना है तो ले साइड लिख दो कि तुम्हें कौन सी साइड से चलना है। हमने कहा भैया हमको राइट चलना है, तो ये राइट लिख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा बस। अब लो, अब पूछो कौन सा इंडेक्स पे घुसेगा ये। अभी भी देखो जीरो ही दिया इसने, जीरो ही दिया इसने, जो कि गड़बड़ है। तो अल्टीमेटली क्यों, क्योंकि इसने, मैंने बोला जरूर कि ये राइट से करेगा, बट एक्चुअल में स्टिल ये वैल्यू सॉर्ट ही होनी चाहिए तभी ये काम करेगा। लेकिन मैं इसको फिलहाल के लिए थोड़ा वैल्यू चेंज कर रहा हूँ और फिर बताता हूँ क्या होगा। ये 1 2 3 डाला, 6 लिखा मैंने। मतलब वो भी कह रहा है जब तुमने अपने नियम से चले तो हम भी चले। हाँ, तो अब इसको रन करके दिखाता हूँ, थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। अभी इसने बोला 4, तो बात वही बढ़ गई, ये 4 में ही जाएगा, 6 हमेशा 4 में जाएगा, चाहे तुम राइट लिखो चाहे लेफ्ट लिखो। ये लो मैं लेफ्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं। बाय डिफॉल्ट द लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स इज रिटर्न। अरे अब अगर यहाँ पे 4 3 2 1 होता है ना, हाँ तो ये ले लेते सही। हाँ करेक्ट, है ना? 4 3 2 1। अब इसको तुम लेफ्ट से देते ना, लेफ्ट से देखो, तुम लेफ्ट से तो ये देते तो जीरो कहाँ जाता, ये कहाँ ऐड होता। जीरो। चलो रन करते हैं, रन करते हैं, समझते हैं, मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, रन करते हैं। 4 क्यों मैं तो क्यों देखो, सोचो सोचो सोचो, तुमने क्या दिया। ये सॉर्टेड नहीं है एक्चुअली। हाँ लेवल सॉर्टेड है ना। हाँ, दिक्कत ये है ना। अब इसको तुम राइट लिख दो, RIGST। अब तुमने तब भी वही चलेगा। नहीं नहीं, हाँ वो एक्चुअल में वही उसका समस्या है ना। ये 6 है, देख रहा है 1 है, तुम राइट से कर रहे हो तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। बट एनीवे ये हमेशा सॉल्ट रहेगा तो हमेशा अच्छा रिजल्ट हम ले पाएंगे, और सॉल्ट नहीं रहेगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। और नॉट ओनली वन वैल्यू, इफ़ यू वांट लेट मी रिमूव दिस वन। इसका बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा यूज़ करने में, लेकिन वो जैसे तुमने दिया है सही ऑर्डर दे दो इसको। मतलब तुमको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अभी मैं कह रहा हूँ यार कि मेरे को तुम 6 डाल के बताओ, है ना। एक मिनट में कोई नंबर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 6 कर दिया, इसको दे दिया 9, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि 6 को ऐड करो, तो 6 तो ऑलरेडी एडेड है, तो वो मतलब डेफिनेटली 2 नंबर के इंडेक्स में डालेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मल्टीपल नंबर डालो, मल्टीपल। मैं कह रहा हूँ कि तुम 0 भी इंसर्ट करो, मैं कह रहा हूँ तुम 3 भी इंडेक्स ऐड करो, 4 भी करो, और 8 भी करो, ऐसे ये सारे ऐड करो। तो वो देखो क्या करेगा, वो देखेगा 0 कहाँ पे प्लेस होगा, तो 0 यहाँ होगा, 3 कहाँ होगा, 2 के बाद होगा, 4 कहाँ होगा, 6 के पहले होगा, 8 कहाँ होगा, 9 के पहले होगा, है ना। तो मल्टीपल वैल्यू भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। चलो रन कर देते हैं एक साथ। बता दिया उसने 0 2 2 3, मतलब 0 और 2 और 2 और 3, मतलब ये वाले यहाँ पे एक होगा। उसके बाद 3 कहाँ होगा तुम्हारा, यहाँ पे होगा, यानी 2 नंबर के इंडेक्स पे होगा, ठीक है। फिर 4 भी उसके जस्ट बाद में होगा, है ना, 2 ही पे इंडेक्स पे होगा ऐड। तो और उसके बाद लास्ट वाला 3 पे होगा, मतलब जस्ट 6 के बाद। तो आप मल्टीपल वैल्यू भी ऐड कर सकते हो। चल अगला छोटा सा बचा हुआ है वो है सॉर्ट। मैं ये सर्च को ये कर देता हूँ, हटा दिया। सॉर्ट में कुछ नहीं है, आपने जो अरे दिया हुआ है इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको सॉर्ट करके दे देगा आपको। नॉर्मल सॉर्ट हो गई। करेक्ट, नॉर्मल सॉर्ट दे देगा। सबसे बेस्ट है ये वाला। करेक्ट। मैंने क्या किया, ये इसको थोड़ा सा नंबर दे दिया 11, इसको दे दिया 12 और 6 9 दे दिया। अब इसका जो मेथड है सिंपल है, ज़्यादा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। SORT कर दो, और जो आपने अरे का नाम लिखा है बस अरे का नाम दे दो, कौन से अरे को सॉर्ट कर रहे हैं, बाकी की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इस वैल्यू को प्रिंट मार सकते हो, ये प्रिंट लेके x प्रिंट करा दो, स्मॉल x है, दैट्स इट। ठीक है,
तो आप देखो प्रिंट करके देख लेते हैं। इसको लॉग को क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, CLEAR। लॉग को क्लियर करने के बाद फाइल मैंने ऑलरेडी सेव कर दी है, रन करके उसको चेक करके देख लेते हैं। तो 6 9 11 12 जो तुम्हारा बिल्कुल एक्सपेक्टेड आंसर यही है। तो सॉर्ट करना कितना आसान है तुम देख सकते हो पाइथन के अंदर। सिंपल एक सॉर्ट NPy मतलब numpy के थ्रू कितना ईजी है। not only integer number, you can add some string value also. Let me check। ये देखो तुमने यदि एक अरे बनाया, इसमें बनाना, चेरी, एप्पल, अब तुम बताओ पहले कौन सा आएगा? फिर बनाना, चेरी, मतलब पहले कैरेक्टर देख लेता है ना, A कैरेक्टर, B कैरेक्टर, C कैरेक्टर से देख लेता है। फाइल को मैं सेव कर लिया हूँ, रन कर रहा हूँ, तो तुम देख पा रहे हो एप्पल, बनाना, चेरी आ रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है। करेक्ट, एक्सपेक्टेड है ना। अब मेरा मन कर रहा है कि ये तो हो गई भाई ये वाली बात। अब मुझे बताओ क्या मैं कोई बुलियन वैल्यू को भी सॉर्ट कर सकता हूँ क्या? बुलियन वैल्यू को भी सॉर्ट कर सकता हूँ क्या? चलो देख लेते हैं। तो ट्रू फॉल्स यदि लिखा, हाँ ट्रू फॉल्स यदि लिखा हुआ है तो ट्रू फॉल्स में पहले कौन प्रिंट होगा? ये है ट्रू, ये है फॉल्स, ये है ट्रू। बताओ पहले क्या प्रिंट होना चाहिए? पहले बड़ा फॉल्स प्रिंट होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया तुमने आंसर दिया है, क्योंकि दो ही हैं। फॉल्स की वैल्यू क्या होती है? 0 और ट्रू की वैल्यू 1। तो तुमने बिल्कुल सही समझा है। चलो सॉर्ट होने के बाद हम छोटा सा काम और कर लेते हैं, वो है फिल्टर। फिल्टर में कुछ नहीं करना है, जो तुमने करा है अभी ये सारी चीज़ें, इसको ही हम मर्ज कर देता हूँ। इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। नीचे में हम एक सैंपल लेते हैं। यहाँ पे सैंपल क्या होगा? जो तुमने अरे बनाया है, मान लो ऊपर कहीं बनाया है, तो ये कॉपी कर लेता हूँ एक अरे। ओ सॉरी, कॉपी ये मैंने फिल्टर मार के कॉपी मारा, ये लिया मैंने, सिंपल ही कर लिया। 1 2 3 करके मैंने वैल्यू को ले लिया है। अब मैं एक और ले रहा हूँ, वो हो सकता है एक अरे और ले लिया। मान लो x इक्वल टू एक बना लेता हूँ मैं कुछ, ये मैंने ऊपर कुछ लिया था शायद, 1 मिनट, ट्रू फॉल्स लिया था मैं। ये अरे लेता हूँ, 2 अरे हो गया मतलब, ठीक है। एक ऊपर एक अरे है, एक नॉर्मल हमने NPy के थ्रू अरे बनाया है, वो एक नॉर्मल हमने लिस्ट लिया हुआ है जो हमारा नॉर्मल पाइथन का लिस्ट है। नाउ लेट मी चेंज, न्यू अरे बनाना है हमको, न्यू ARR और ARR से कहना है, मतलब ऊपर वाले अरे को बोलना है कि तुम भाई ये देखो, तुमको मैं x दिया है, तुम बताओ ये x की वैल्यू क्या होगी। मेक श्योर कि जो वैल्यू है हमेशा एक साथ इसकी ट्रू होनी चाहिए, मतलब ऑर्डर सेम होनी चाहिए। 1 इसमें जितने 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं प्रिंट करके कि भाई लिख तो दियो बिना बताए कि क्या होने वाला है। तो कोशिश करते हैं मिस्टर। तो ये करता क्या है मैं तो बता दे रहा हूँ। ये कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स, मैं पहले रन करता हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स तो ठीक है, मैं रन करते हैं। तो इसने क्या किया, 169 प्रिंट मारा। 169 का मतलब ये है कि पहला क्या था? ट्रू था, तो इसने प्रिंट कर दिया। दूसरा वाला फॉल्स था तो उसको मतलब नहीं है। फिर ये ट्रू था तो 6 है, ये ट्रू था तो 9 है। यानी मैपिंग काइंड ऑफ थिंग्स है बेसिकली, है ना। मैप कर रहा है कि इसके बेस पे ये कह रहा है ARR, यानी ये वाला ARR इसकी जो वैल्यू है x मतलब ट्रू है। यदि हो मतलब यदि मैच कर रहा है तो प्रिंट करो, नहीं तो नहीं मैच कर रहा तो नहीं प्रिंट करो। ये है फिल्टर, इसको बोलते हैं। तुमने पैरामीटर दे दिया है, x इज अ काइंड ऑफ पैरामीटर, कि भाई यदि ये वैल्यू हो तो प्रिंट करो, अदरवाइज नहीं तो वो वैल्यू को इग्नोर कर दो। यानी हम लोग तो पता है वो जब उसमें स्विफ्ट में भी वो करते थे, फिल्टर लगाते थे, तो फिल्टर के अंदर कंडीशन लगाते थे कि भाई यदि एरे का हर एक एलिमेंट, जो भी एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाए तो वो नए एरे में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। या तूने एक बड़ा एरे बना रखा हुआ है, तो होता क्या था उसमें हम चेक करते थे कि इसकी जो इज हिडन इक्वल टू फॉल्स हो, इज हिडन इक्वल टू फॉल्स हो तो वो दिखाए, है ना, और ना हो तो ना दिखाए, राइट, याद है। तो वो वैसा ही है, लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। तो जहाँ पे मैंने बोला है कि यदि ट्रू हो
तो ही दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ। अभी अभी और पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। एक मिनट है। हेलो। हेलो। यस। यस। ओके। हाय। राइट। Yes, so basically, initially I start my career with the iOS, then later on Android and Flutter. So, हाँ, iOS definitely. It was my core experience with iOS. Later on, in past 4 and 5 years, I added three more languages, three more technology. That is Android, Flutter, and generative AI. Hyderabad. Okay. Okay.